जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम मेरे जो वीडियो चढ़ा था मैंने सुबह लाइव आकर, उस पर भी बहुत सारे सवाल आए कि सर ये जो भर्ती है वो कोर्ट में जाएगी और तो उससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। जो सेकंड शिफ्ट का जो 108वां सवाल है वो उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। बोर्ड ने उसको बी राइट माना है पर स्टूडेंट ये बोल रहे हैं वो डी सही होगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किसको फ़ायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है। मान लो कि आपकी रैंक जो है वो अभी वर्तमान में, सपोज़ करो आपकी रैंक 20,000 है और आपका जो बोर्ड ने जो 20 सवाल सही माना है वो भी आपका सही है, आपने भी बी किया और बोर्ड ने भी बी माना, तब आपकी रैंक 25,000 है। फिर अगर मान लो कोर्ट का आदेश आ जाता है और वो सवाल डी राइट मानता है तो आपके 2 पॉइंट लगभग 64 नंबर कटिंग हो गए, 2.24 नंबर आपके कट हो जाएंगे। मतलब आपकी जो 25,000 रैंक है, आप 25,000 से लगभग 30,000 या 40,000 तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि एक सवाल अगर डिलीट हो गया तो लगभग आपकी रैंक जो है 5,000 से लगभग 6,000 रैंक गिर जाएगी आपकी। इतना फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भर्ती बहुत ही बड़ी भर्ती है, 53,000 की भर्ती है। तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो पॉइंटों में होता है। ऐसा नहीं है कि एक नंबर कम होगा तो क्या होगा। अगर आपका एक सवाल गलत हो गया तो आपकी जो रैंक है वो 25,000 से शायद 32,000 पर भी चली जाएगी और 33,000 पर भी चली जा सकती है। मतलब कि यहाँ का जो खेल है वो सब पॉइंटों पर होता है। पॉइंटों में रैंक आगे बढ़ती रहती है। अब फ़ायदा किसको है? फ़ायदा उस स्टूडेंट को है जिसने ये सवाल डी भरा और बोर्ड ने बी माना, तो ऑलरेडी उसका एक माइनस हो गया। अगर जो कोर्ट है वो अगर उसको डी मानती है तो पहली बात है कि जो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी एक तो वो हट जाएगी और प्लस उसका जो डी सवाल है वो भी ऐड हो जाएगा, तो उसकी जो रैंक है वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी। तो मतलब फ़ायदा और नुकसान दोनों हैं। अब रही बात है कि भर्ती अगर कोर्ट में गई है तो भर्ती पर रोक लगेगी, तो श्योर भर्ती पर रोक लगेगी। अगर भर्ती की रीट कोर्ट में लगी हुई है और कोर्ट अगर ये मानती है कि भर्ती में थोड़ा बहुत सवालों में उलटफेर हुआ है तो कोर्ट भर्ती को रोक सकती है। अगर भर्ती पर रोक लगी कोर्ट के द्वारा तो ये भर्ती बहुत ही लंबी जाएगी दोस्तों। लगभग मान लो कि 7 या 8 महीने लग जाता है, क्योंकि कोर्ट का और न्यायालय का जो मामला होता है वो बहुत ही क्रिटिकल मामला होता है, उसमें बहुत ही समय लगता है। ऐसे नहीं है कि आज भर्ती कोर्ट में गई है तो सोमवार को रिलीव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार भर्ती कोर्ट में चली गई तो वो साल भी लगा सकती है, 2 साल भी लगा सकती है, 3 साल भी लगा सकती है। अगर नहीं जाए तो अच्छी बात है, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि नहीं जाए, पर अगर चली जाएगी तो सबको नुकसान है। क्योंकि बहुत मेरे बेरोज़गार भाई बैठे हैं जो फोर्थ गेट की आशा लेकर बैठे हैं। अगर उनका सिलेक्शन हो जाए तो उनके घर में भी एक नौकरी वाला हो जाए, ये जो बेरोज़गारी का जो दब्बा है वो हट जाए। अब देखो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज आएगा या नहीं आएगा। देखो अगर ये जो सवाल कोर्ट में गया और कोर्ट ने अगर उसको सवाल को डी मान लिया तो समझ लो कि जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज होकर ही रहेगा। अगर ये हो गया तो अगर रिवाइज रिज़ल्ट आ गया तो जो रैंकिंग जो जितनी भी जो रैंक आई थी वो सब उलटफेर होगी, फिर से रिज़ल्ट आएगा सबका। जिसकी वर्तमान में रैंक 15,000 है तो वो शायद ऊपर भी जा सकता है, शायद नीचे भी जा सकता है, इसलिए लॉस सबको है। रिवाइज रिज़ल्ट का जो लॉस है वो रैंक 1 से लगाकर रैंक 50,000 वाले को भी लॉस है। तो मैं तो यही कहता हूँ, भगवान से ये आशा है कि रिवाइज रिज़ल्ट नहीं आए और ये जो चल रही है भर्ती एक बार कंप्लीट हो जाए, डीवी हो जाए, ये सब हो जाए। अगर मान लो अगर कहीं से भी ऑर्डर आ जाए कि डीवी पर रोक लगी हुई है तो आप चिंता मत कीजिए, वो काम है न्यायालय का, सरकार का, तो वो अपना काम कर लेगी। आप अपना वर्तमान में जो फोकस है वो अभी फ़िलहाल LDC 10,000 पर रखिए, क्योंकि जो LDC 10,000 पदों पर जो भर्ती होती है वो इतना सुनहरा अच्छा मौका है। मैं तो कहता हूँ ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आएगी आपके लिए। तो मेरी तो यही होप है कि आप तैयारी कीजिए और LDC एक बार नौकरी लग जाए फिर आपका जो भी सपना है वो पूरा करते रहिए। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो मैंने अपने नंबर पिन किए है, ओनली DM करना, कॉल मत करना प्लीज़। मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। तो जय हिंद दोस्तों।